परेशान भी थे, उनको कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा था थोड़ा, उनको डॉक्टर वगैरह बुला के मैंने सब चेकअप भी कराया, इन फिर भी वो रीडर से बात कर रहे थे, अपने प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो डीएक्सिन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो तत्काल है ना, फिर से वैसे ही हो रहा है। आगे चला जा रहा है, बैक करो इसको। मैं आपको बोलूंगा, ओके। तो ये है तत्काल का मजा। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ना, वो है तत्काल का मजा। क्या है मालूम है? ट्रीटमेंट। मैं जब से यहां पे आया हूं, कल ही जो रिकॉग्निशन नाइट था, रिकॉग्निशन नाइट के बाद में वो बीच में लगभग खत्म होने वाला था, एक बंदा मुझे साइड में बुलाता है, वो और उसके साथ एक लीडर था। उसने क्या बोला कि सर मेरे वाइफ को ऐसा कैंसर है, उसको आरजीजीएल दे रहे हैं। तो अच्छा, ओके ओके ओके, समझा। तो वो क्या बोलता है कि इनको कैंसर है, इनको आरजीजीएल दे रहे हैं, सही रहेगा सर? वो है, वो क्या है? वो है उधर नीचे, तुरंत का मजा। आप उसका कैंसर को लेके, और ये सबने किया है ये गलती, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिहार में ये गलती नहीं हुआ है, हम लोगों ने सबने ये गलती किया है। मेरे फादर कहानी बताते थे, जब शुरुआत में, जब एकदम 20 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था ना, जब भी प्रोडक्ट भी नहीं होते थे, सिर्फ आरजीजीएल और कुछ 5-6 प्रोडक्ट होते थे, तो कोई उनके साथ ना आला लेके जाता था, साथ में स्टेथोस्कोप लेके जाता था, और उसको कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में, फिर भी लगा के और उसको आरजीजीएल पकड़ा के आते थे। वो गलती हुई है, वो गलती हुई है, लेकिन के अग्रवाल जी ने समय के साथ अपने आप को चेंज करना शुरू किया। और अगर वो चेंज नहीं करते तो आज बिजनेस यहां नहीं होता जो हुआ। मगर बहुत सारे जगह में अभी भी वही चल रहा है, 20 साल पुराना तरीका आज भी कर रहे हैं। क्या? बीमारी में आरजीजीएल देना। आरजीजीएल ये क्या है? गैनोडर्मा। पक्का क्लियर है? ये गैनोडर्मा है, और कुछ तो नहीं है। और ये हमारा बेस प्रोडक्ट है, और ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट भी है। यस यस और नो? यस। और ये हमारा जब सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये क्या है? ये गैनोडर्मा का फ्रूट पार्ट, और ये गैनोडर्मा का रूट पार्ट। ये भी हमारा बेस्ट प्रोडक्ट। यस और नो? लेकिन इसकी हमने धज्जियां उड़ाई हुई हैं। इसको हम लोग गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। आप इसको बेचने जाते हो अपने बीवी के चक्कर में, और आप इससे कैंसर, डायबिटीज ठीक करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिहार में नहीं होता है, बिहार में भी होता है, और हम लोग भी इक्वली गलत करते हैं अगर करते हैं। मगर वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और वो बिजनेस को डेवलप कर रहा है। ये बिजनेस को आपके खा जाएगा, ये दीमक है जो आपके बिजनेस को खा जाएगा अगर आपने इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया, क्वैकरी के लिए यूज किया। हेलो, प्रोडक्ट जबरदस्त है, लेकिन इसका यूज हम कहां कर रहे हैं? मैं रफीक सर का ट्रेनिंग निकाल निकाल के यूट्यूब पे सुनता रहता हूं, कहीं तो रफीक सर ने बताया हो कि कोई ट्रीटमेंट हुआ है, इसे ट्रीटमेंट से ठीक हो गया। कहीं भी नहीं मिला मुझे सर, कहीं भी नहीं मिला। और भी मैंने देखा लीडर्स लोग बताते हैं ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, ये बीमारी ठीक हो गया। अरे भाई, बीमारी में अगर रहेंगे तो आपका कितने लोगों ने सिखाया होगा आपको कि बीमारी को अगर ठीक करोगे तो आपका बिजनेस भी बीमार हो जाएगा।
इसके ऊपर भी एक कहानी है, सुनना चाहेंगे? मेरे फादर ने वो ना बिजनेस जहां पे करते तो हमारा वहां पे बैठने का जगह है, वहां बैठे रहते हैं और कोई स्टॉक पॉइंट भी वहीं पे है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, उधर स्टॉक पॉइंट में लोग अपना काम कर रहे हैं। तो जो भी बिल कटा करके गया, ए इधर आओ, उसका बिल खोला, बिल देखा, अगर आरजीजीएल उसके बिल में मिल गया, उसको डांटते थे बहुत। ये मैं जब बिजनेस बिल्ड होना शुरू हुआ उसके बाद की बात बता रहा हूं, सही जब सही तरीके से काम होना शुरू हुआ। आरजीजीएल अगर उसके बिल में मिल गया तो उसको डांटते थे। क्यों डांटते थे मालूम है? इतना जबरदस्त प्रोडक्ट और वो लेने के बाद फिर डांट क्यों रहे? हेलो, कोई बता सकता है? क्योंकि उनको पता था कि वो माल बेचने, वो आरजीजीएल खाने में मिला के खाने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, इम्यूनिटी के लिए नहीं बताने जा रहा है, वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जा रहा है। और पेशेंट को ट्रीट करते रहोगे, आपका बिजनेस जिंदगी में नहीं बढ़ेगा, ये लिख के ले लो। बहुत लोगों को खराब लग रहा होगा इधर। मेरा बिजनेस टेक्निक की धज्जियां उड़ा दी। क्या बोला सर? तो जब तक ट्रीटमेंट करते रहोगे, वो डांट खाता था हमारे बिहार में। अगर आरजीजीएल लिया तो वो डांट खाता था, क्योंकि उनको पता ही ये बंदा क्या करता है। और अगर वो आरजीजीएल लेके गया तो वो डांट खाता था, क्योंकि उनको पता है वो ट्रीटमेंट करने जा रहा है। लेकिन एक दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं। अभी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एमबीए में था, मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी घर से। जब पढ़ाई कर रहा था, मैंने फादर को बोला कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, ये काम है। उन्होंने क्या बोला मालूम है? आरजीजीएल खाओगे तो पैसा मिलेगा। हेलो, क्या बोला उन्होंने? आरजीजीएल खाओगे तो 1 लाख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों? पर्पस ऑफ आरजीजीएल। मुझे क्यों खाने बोला? क्योंकि मैं हेल्दी रहूं। उसको क्यों खरीदने से मना किया? क्योंकि वो ट्रीटमेंट करने जा रहा था। ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। आप जिसको दे रहे हैं वो किस चीज के लिए दे रहे हैं? और अगर आप थोड़ा सा भी आपके मन में अगर ट्रीटमेंट है, प्लीज आरजीजीएल को मत प्रमोट कीजिए। आप नहीं बढ़ेंगे। आप घर में खाओ, दबा के खाओ, इससे बढ़िया प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन टीम में प्रमोट मत करो और मत करने दो। अभी डीएक्सन का वो इतना मस्त स्लाइड है जो आज सुबह देखा हमने, जिसमें दिव्य प्रकाश सर ने दिखाया वो कितने सारे जनरल आइटम्स डीएक्सन के, जिसमें गंजी है, टूथपेस्ट है, वो सारे प्रोडक्ट। क्या हम उस पे काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं? कर सकते हैं? अच्छा, उसको करने में आपको लगता है कि शायद मेरा इंटेलिजेंस कुछ नहीं है उसमें? उसको तो क्या है, गंजी बता दिया तो इंटेलिजेंस कहां गया मेरा? अरे भाई, मेरे इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बिहार में क्या है? बिहार में इंटेलिजेंस है क्या? हम लोग इंटेलिजेंस पे काम नहीं करते, हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। आपको लगता होगा कि मेरा इंटेलिजेंस अंडरमाइन किया जा रहा है। आरजीजीएल बताऊंगा तो मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा, इसमें ये 2 पैर खाने का, आपको ये प्रॉब्लम है 4 पैर खाना है। आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग पूछते रहे, सुबह से रात तक फोन आते रहे आपके पास, या आपको फ्रीडम चाहिए?
मेरे घर में अगर मैं मोबाइल को उठा के एक अलमारी के अंदर डाल दूं और खुद भी नहीं निकलूं और 3000 पीवी स्टॉक पॉइंट पे मेरा हो जाए सिर्फ 1 तारीख को, तो भी वो जो पैसा आ रहा है वो आएगा। ये है फ्रीडम, और उस फ्रीडम के लिए काम करो। नहीं तो जिंदगी भर डीएक्सएन में हम लोग क्या करेंगे मालूम है? एजुकेटेड मजदूर माइंडसेट के साथ काम नहीं करने का। हम वही कर रहे हैं आज। ज्यादातर लोग डीएक्सएन में एजुकेटेड मजदूर माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। क्या करना है आप सोचो। थिंक फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। हमको तो सस्टेन सेल्स चाहिए, करेक्ट? हेलो, हम सबको सस्टेन सेल्स चाहिए ना, लेकिन ये हमारे बारे में हुई बात, ये हमारी बात है, ये हमको सस्टेन सेल्स चाहिए। उस कस्टमर को क्या चाहिए जो रोड पे घूम रहा है, जिसके पास डीएक्सएल नहीं है? उसको क्या चाहिए? उसको उसके प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। बहुत मस्त बात बोला था सलीम सर ने। वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी। रफीक सर ने भी बताया, विद्या सर ने भी बताया। वी आर अ लाइफस्टाइल कंपनी, और सबसे बड़ा, वी आर नॉट इवन अ लाइफस्टाइल से भी पहले, वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी। वी आर ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। जो उसका प्रॉब्लम है उसके दर्द को समझो और फिर उसको सोल्यूशन देना है, सिंपल। और इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम जाएं उसके घर में नमक, तेल, साबुन, शैम्पू, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे यहां बिहार में वो आरजीजीएल से जो चाय पे शिफ्टिंग हुआ, पता है कैसे हुआ? उसका कहानी क्या है? एक ऑसलर साहब थे डीएक्सएन में, क्राउन एम्बेसडर फिलीपींस। उन्होंने बताया था मैं कॉफी बेच के यहां क्राउन एम्बेसडर बना। कॉफी बेच के, आई थिंक क्राउन एम्बेसडर या क्राउन डायमंड जो भी थे, है ना, नॉट श्योर, क्राउन डायमंड थे, क्राउन डायमंड थे, क्राउन डायमंड। कॉफी बेच के क्राउन डायमंड बने। वहां पे वो आए थे और वहां से जन्म हुआ हमारे यहां चाय बेचने का जो जन्म हुआ। हम लोग पूरी तरह से आरजीजीएल को छोड़ के पूरा चाय पे फोकस कर दिया। आपके महाराष्ट्र में क्या पीते हैं लोग? चाय, कॉफी, दोनों? कुछ चाय कुछ कॉफी। वहां पे शिफ्ट करें। चाय, कॉफी और एनर्जी के लिए थोड़ा स्पिरुलिना है, लेकिन अब उसके साथ साथ डीएक्सएन का शर्ट हो गया, बनियान हो गया, तेल हो गया घर में खाने के लिए। ये सब चीज हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सिंपल है। ये सस्टेन्ड बाइंग कैसे आएगा? अगर हम ये चीजें जो उसके घर में रोज जरूरत है उसके घर में, और उसको अगर हम उसको चेंज करके देना चाहें, जिसको बोलते हैं ब्रांड रिप्लेसमेंट। आप वो तेल पहले से खा रहा है, आपने उसका तेल को बदल दिया। वो गंजी पहले से पहन रहा है, बनियान पहन रहा है, उसका बनियान को आपने बदल दिया। वो शर्ट पहले से पहन रहा है, उसके शर्ट को बदल दिया। लेकिन यहां पे यूनिकनेस नहीं है, तो आप जो जिस चीज में यूनिकनेस नहीं है, पहले यूनिक प्रोडक्ट को चेंज करो। जैसे हमारे यहां चाय, हमारे पास गैनोडर्मा वाली चाय है। आप वो चाय पिएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, और ये गैनोडर्मा वाली चाय पिएंगे तो क्या फायदा होगा, जो कहीं नहीं मिलेगा। उसका चाय पीने का जो वो था, वो सिर्फ आपने चेंज कर दिया, ब्रांड रिप्लेस कर दिया, और वो हमारा परमानेंट कंज्यूमर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मेरा काम है उसको परमानेंट कंज्यूमर बनाना। मेरा काम नहीं है 3000 पीवी चिपकाना। हेलो।